हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे आरयूएचएस यूटी एग्जाम 2026 बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट डीपीपी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आपका बायोलॉजी का चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वसागति का आणविक आधार। ये जेनेटिक्स यूनिट के एमसीक्यू है और आपके आरयूएचएस यूटी इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा लेवल देखने को मिलता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर कि डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़े होते हैं। कौन से बंध से जुड़े होते हैं मेरे दोस्त? वो जुड़े होते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये आपको पूछा जा सकता है आपके यूटी एग्जाम 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, इसमें इसका अभाव होता है, यानी कि किसका अभाव पूछ रहा है ये। देखो, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, इसमें इसका अभाव होता है, तो इसमें होता है फास्फोट समूह का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दोनों शर्करा के एक वर्ग से संबंधित जिन्हें कहा जाता है, यानी कि डीएनए और आरएनए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पेंटोज शर्करा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर तथ्य यानी कि फैक्ट। तथ्य ये एक प्यूरिन बेस हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से डीएनए डबल हेलिकेज पाइरिमिडिन बेस के साथ जुड़ता है, जिससे होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूरे डीएनए में एक समान चौड़ाई वाला। ठीक है, कि पूरे डीएनए में एक समान चौड़ाई वाला देखने को मिलता है जब हेलिकेज और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए और हिस्टोन पर शुद्धता विद्युत आवेश है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आपके यूटी एग्जाम 2026 में बायोलॉजी के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो देखो क्या पूछ रहा है कि डीएनए और हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक प्रोटीन है जिसमें पाया जाता है अर्जिनिन और लाइसिन सारिये, और शुद्ध विद्युत आवेश पूछ रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रमश। देखो, डीएनए में होता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, और हिस्टोन में प्रोटीन होता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में भी आ सकता है और एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल का जो भी है आप में आ सकता है, आप जो भी मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर प्रतिलेखन। क्या पूछ रहे हैं? प्रतिलेखन के एक प्रमोटर साइड और टर्मिनेटर साइड निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि प्रतिलेखन इकाई के क्रमश 5 अपर स्ट्रीम छोर से 3 डाउन स्ट्रीम छोर से जुड़ा हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने सिकल सेल एनीमिया डिजीज की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, जो आपके जेनेटिक्स यूनिट में देखने को मिल जाती है। सिकल सेल एनीमिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखो क्या पूछ रहे हैं, इसका इलाज आयरन सप्लीमेंट से नहीं किया जा सकता, ये एक आणविक रोग है, सही है। ये एक मलेरिया के संक्रमण के प्रतिरोध है, सही है। यानी कि आयरन यानी Fe, यानी कि इसमें जो हमारी आरबीसी होती है वो कौन के हो जाती है, यानी कि आरी के समान हो जाती है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर कि एयूजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य पूछ रहा है आपको, यानी कि सही पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा उपयोग के सभी, यानी कि ये केवल मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, बिल्कुल सही बात है, आपको एनसीईआरटी की लाइन में देखने को मिलेगा। ये एक डिक्साकोडोन राइट है, ये एक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, एकदम सही है। तो आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में कि पहला अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। अब आपके मन में होगा कि पहला अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, पहले तो डीएनए नहीं, पहला आरएनए अनुवांशिक पदार्थ था, बल्कि इसमें क्या हो जाएगा शाही सेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाही सेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आपके एंट्रेंस एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी की लाइनों को घुमा कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यूकेरियोट्स में परिपक्व एमआरएनए के संबंध में है। तो एमआरएनए संबंध में क्या हो जाएगा? बी, एक्सोन दिखाई देते हैं लेकिन परिपक्व आरएनए में इंट्रो नहीं दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाला मानव गुणसूत्र क्रमश है।
तो आपको पता है कि सबसे कम है हमारा गुणसूत्र फर्स्ट और वाई, ठीक। और आपको पता है स्त्री में पाया जाता है एक्स एक्स और मेल में पाया जाता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसका डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिकेज मॉडल के विकास में कोई योगदान नहीं था पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोसलेसन और स्टाइल। मोसलेसन और स्टाइल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 13वां, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एक बहुलक है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाई फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सही है। न्यूक्लियोटाइड्स में बहुलीकरण को रोकने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा अशोधन चुनोगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डीऑक्सीराइबोज में 3OH समूह को हटाए और बदले। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एक असतत संश्लेषण एक स्टैंडर्ड में होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज की ओर एक दिशा में पॉलीमराइजेशन को उत्प्रेरित करता है, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर गमन करता है, जिसे पैलिड्रम भी कहते हैं। जैसे GATTC होता है ना, GATTC, ये क्या है? पैलिड्रम सीक्वेंस है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रतिलेखन में निम्नलिखित में से कौन सा चरण आरएनए पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है? आरएनए पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विस्तार। इंग्लिश में देख लेते हैं इसका क्या वर्ड होता है। विस्तार का होता है आपका एलोगेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्तार। तो आपका बी हो जाएगा 15वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्यूरेटर्स में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण निम्न स्तर पर होता है। तो कौन सा स्तर होता है? इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो डीएनए की नकल, प्रतिलिपि, अनुवादन, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रोकैरियोट्स में प्रतिलेखन में विनियमक प्रोटीन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वे उत्प्रेरित व दमनकर्ता दोनों के रूप में कार्य करता है। आपका एकदम सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर, हाँ, पूर्णतः अनुक्रमित होने वाले अंतिम मानव गुणसूत्र कौन सा है? अंतिम पूछ रहा है आपको, यहाँ पे अंतिम पूछ रहा है। तो अंतिम आपका हो जाएगा क्रोमोसोम फर्स्ट, आपका अंतिम हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए के में कार्य करता है? आरएनए का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आरएनए के कार्य करता है। तो आरएनए का कार्य करता है आपका उपयुक्त सभी। ये डीएनए में राइबोसोम तथा अनुवांशिक जानकारी का प्रवाह है, पॉलीपेप्टाइड्स का संश्लेषण करता है, सही है। ये अमीनो एसिड को राइबोस तक ले जाता है, सही है। राइबोस एक घटक है, एकदम सही है। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन डीपीपी। तो क्या हो जाएगा, किसी जीव के डीएनए का संश्लेषण करते समय कुल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए गए, जिनमें विभिन्न बेस का अनुपात इस प्रकार था, एडेनिन 29 और गुआनिन 17 और साइटोसिन 32 और थाइमिन 17। तो 4 का आपका नियम आपका इंपोर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। आई होप ये आरएचएसयूटी के एग्जाम के लेवल के बायोलॉजी के डीपीपी क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ यूनिट टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।